अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है बिगिनिंग्स। चले तो इसको देखते हैं। There were several archaeological cultures in the region prior to mature Harappan. These cultures were associated with distinct pottery, evidence of agriculture and pastoralism, and some craft. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. मतलब ये कि ये पूरा इलाका जिसमें हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर को या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर उनके पहले भी लोग रहते थे, ये अपन ने देख लिया, और इनको हम लोगों ने अर्ली हड़प्पन कल्चर कह दिया। अब ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर 4600 साल के पहले 4600 साल के पहले या फिर यूं बोलूं कि 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले जो लोग रहते थे वो सबके सब एक जैसे ही जो है उनका भी कल्चर जो है एग्जैक्टली एक जैसा था, ऐसा नहीं है। यहां पर कई सारे अलग अलग छोटे छोटे डिस्टिंक्ट कल्चर्स हमको देखने को मिले। अब उन सबको हम लोग कंबाइंड तौर पर अर्ली हड़प्पन बोल जरूर देते हैं, बट उसमें भी कई सारी जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लेट्स से अगर हमने बात करी कि भाई इस पर्टिकुलर इलाके में जो है 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले जो लोग रहा करते थे उनका डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट या डिस्टिंक्ट सामान मिला, वो अपने आप में एक अलग कल्चर हो गया। यहां पर आपको दूसरा सामान मिला जो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, वो अपने आप में एक अलग कल्चर हो गया। यहां पर एक अलग मिल गया, यहां पर एक अलग मिल गया। तो पॉइंट यह है कि यहां पर 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले या 4600 साल के पहले कई सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे। मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले हुए आपको ऐसे लोग देखने को मिलते थे जिनका अपना रहन सहन का एक ऑल टुगेदर अलग तरीका था, और वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे दूर अगर आपको एक दूसरा आर्कियोलॉजिकल कल्चर देखने को मिलता तो उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट था। अब यहां पर ये जो कल्चर्स थे ऑल टुगेदर, हालांकि ये अलग थे एक दूसरे के साथ में, बट फिर और ये अब सवाल उठता है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि ये अलग थे। तो उसका जवाब यह है कि इन सब की जो पॉटरी थी वो डिस्टिंक्ट थी। इनका जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो पेस्टोरलिज्म के एविडेंसेस हमको मिले हैं, उसमें काफी ज्यादा भिन्नता या काफी ज्यादा वेरिएशंस हमको अर्ली हड़प्पन कल्चर के ये अलग अलग डिस्टिंक्ट कल्चर्स में देखने को मिली। इसी तरीके से इनके जो कई सारे क्राफ्ट थे, कई सारा इनका जो आर्ट वर्क था, उसमें भी हमको डिफरेंस देखने के लिए मिला। हालांकि एक बात जनरली इन सब में कॉमन निकल कर आती है, वो ये है कि इन सब में जो सेटलमेंट्स थे वो छोटे छोटे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने बहुत बड़ा आपका शहर बना लिया हो या कोई बहुत बड़ा आपका गांव बसा लिया हो। छोटे छोटे 5 7 10 घर का जो एक हैमलेट या एक छोटा सा आपको एक रिहाइश देखने को मिल जाती है। इस तरीके के छोटे छोटे सेटलमेंट ये बिखरे हुए थे, एंड वर्चुअली यहां पर कहीं पर भी हमको एक बड़ी लार्ज बिल्डिंग जो है वो देखने को नहीं मिली है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि 2600 बिफोर कॉमन एरा या फिर 4600 साल के पहले यहां पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसको हम लोग जिसके साथ में जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा उदय हुआ, यहां पर छोटे छोटे कल्चर्स देखने को मिलते हैं। कुछ यहां पे मिल गया, 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 कुछ यहां पे मिल गया। आपस में एक दूसरे के साथ में ये ज्यादा मैच नहीं करते। इनकी पॉटरी अलग है, इनकी जो आपका रहन सहन और खान पान का तरीका जो था, या फिर इनका जो पेस्टोरलिज्म था, पशुपालन जो ये किया करते थे, जो एग्रीकल्चर ये कर रहे थे, जो क्राफ्ट ये कर रहे थे, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि सब जगहों पर एक बात कॉमन निकल कर आती है कि ये बहुत बड़े इलाके में नहीं फैले, कोई बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में ये रहे, अपने क्षेत्र में कन्फाइन रहे, अपने क्षेत्रों से निकल कर ये बाहर नहीं गए कि किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते या अपने जैसी और बस्तियां कहीं और बसा सकते। तो बहुत छोटे छोटे इलाकों में आपको देखने को मिले, और इन सब में एक कॉमन बात मिली, वो क्या थी कि किसी ने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई। छोटे छोटे अपने घरों में रहते थे, छोटी बस्तियां बनाई। बड़ी या फिर एक कॉन्क्रीट इस तरीके के जो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कई हजार साल टिक जाए, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स या इस तरीके की बड़ी बिल्डिंग्स हमको यहां पे कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ये कॉमन बात जो थी इन सारे आप कह सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो अलग अलग डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे उसमें हमको देखने के लिए मिली है। It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from the large-scale burning at some sites, as well as abandonment of the certain settlements. अब देखिए होता क्या है, इस बात को समझने के लिए जो यहाँ पे लिखा है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक सर्टेन इलाका है, इस इलाके में अभी कोई नहीं रहता, बाहर से कुछ लोग आए और यहां पर आकर सेटल हो गए। उन्होंने अपनी 4 झोपड़ियां बना ली, इस तरीके की अपने 2 4 झोपड़ियां वगैरह बना के वो सेटल हो गए। वक्त के साथ में रहते रहते जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके परिवार बढ़ने लगेंगे, हो सकता है कुछ और भी लोग बाहर से आके रहने लगे, एंड ये जो झोपड़ियां हैं ये थोड़ी सी बड़ी होने लगेंगी, या फिर इनका जो नंबर है वो बढ़ने लगेगा। अगर ये लोग कई 100 साल तक यहाँ पे टिक गए तो पता चला कि ये जो छोटी छोटी झोपड़ियां थी उसकी जगह पे बड़े मकान बनने लगे, तो इन झोपड़ियों से बड़े मकान बनने लगे। अब और कई 100 साल टिक गए, लगभग 1000 1200 साल ये लोग अगर उसी जगह पर रुक गए, तो होगा ये कि यहां पर बड़े बड़े मकान आपको या फिर बड़े बड़े
भवन या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलने लगेंगी। मगर एक बात जो कॉमन होगी या फिर एक बात जो कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि जो झोपड़ी बनाने का तरीका था, उस झोपड़ी से फिर जो बड़े मकान बनने लगे और उस मकान से फिर जो बड़े बड़े भवन बनने लगे, जो पूरा एक इवोल्यूशन का फेज गया था, उसमें कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी देखने को मिलेगी। या तो आप मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी, जो डिजाइन करने का स्ट्रक्चर था, जो बनाने का तरीका था, उसमें कुछ कॉमन बातें देखने को मिलेंगी। बिल्डिंग में जो आपका जो एक कह सकते हैं जो अंदर डिजाइनें बनाई जाती हैं, कमरों का जो शेप साइज था, जो बाथरूम वगैरह बनाने का तरीका था, कुछ ना कुछ कॉमन आपको एक एवोल्यूशन जो है वो समझ में आएगा। जैसे इंसान की कहानी यह है कि भाई पहले बंदर था, बंदर से होते 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 फिर वो बंदर दो पैरों पे चलने लगा, वक्त के साथ में उसकी पूंछ गिर गई, वक्त के साथ में उसके जो मैक्सिमम बाल थे शरीर से वो झड़ गए, चेहरा जो था थोड़ा सा चेंज हो गया। इस तरीके से होते 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 आपके कई हजार सालों में जो है पूरा इवोल्यूशन हुआ और होमोसेपियन नाम का एक नया एडवांस बंदर निकल कर आया, जिसकी ना तो पूंछ थी, ना जिसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे, और वक्त के साथ में इवॉल्व होते होते आज का मॉडर्न इंसान जो है बनकर तैयार हुआ। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर कहीं पे कोई लोग अगर आके रहे और 1000-1200 साल, 2000 साल, 3000 साल तक अगर वो टिक गए वहां पे, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, नस्लें दर नस्लें अगर चलती रही, तो ऑब्वियस सी बात है उनके रहन सहन में, उनके आपका पूरा जो स्टाइल है रहने का, जो आपका पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रोग्रेशन है, उसमें आपको और एक इवोल्यूशन तो देखने को मिलेगा। पहले अगर छोटी झोपड़ी में रहते थे तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ में वो झोपड़ी जो है उसका साइज बड़ा होगा और वक्त के साथ में वो पूरा एक बड़ा मकान बन जाएगा, और उसके साथ वक्त के साथ में अगर आप चलोगे तो फिर वो एक बहुत बड़ा आपका घर बन जाएगा। मगर बनाने का तरीका, मटेरियल, स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से अब एक बड़ी मजे की बात निकल कर आती है कि अर्ली हड़प्पन कल्चर जो थे, यानी कि 4600 साल पहले या फिर 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले की अगर बात कर लें, तो वो इलाका जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसके पहले वहां पर जो लोग रहा करते थे उनका उनमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों में किसी भी तरीके की कोई कॉमनैलिटी देखने को नहीं मिलती। अगर पहले ये लोग यहाँ जो आपके मैच्योर हड़प्पन कल्चर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ, अगर ये उन्हीं लोगों ने बनाया था जो अर्ली हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करते थे, तो कुछ बातें तो कॉमन होनी चाहिए थी। मगर यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि ये जो आपके शुरुआत अर्ली हड़प्पन लोग थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, शायद वो सेम लोग नहीं थे, या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इस इलाके में हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो यहां पर जो पहले अर्ली हड़प्पन के लोग रहा करते थे वही लोग इवॉल्व होके मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों में कन्वर्ट नहीं हुए। ये लोग शायद कोई और थे, ये लोग शायद कोई और थे। उसकी वजह यह है कि आपको इनके बीच में किसी भी तरीके की कोई कॉमनैलिटी देखने को नहीं मिलती। अर्ली हड़प्पन के जो लोग थे उनका जो भी हमको एविडेंस मिला है, और मैच्योर हड़प्पन फेज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेज है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फेज है, इसमें किसी भी तरीके की कोई कॉमन बात आपको देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट अर्ली हड़प्पन का जो भी हमको यहां पे सेटलमेंट्स मिली हैं, जो भी आपको जगहें वगैरह मिली हैं, वहां पे दो बातें देखने को मिली हैं। एक तो बड़े लेवल पर यह देखने को मिलता है कि भाई उनके मकानों में, उनके रहन सहन की जो जगह थी वहां पे आग लगाई गई है। कई सारी साइट्स ऐसी मिली हैं जहां पर आपको इस तरीके के जले हुए मकानों के, जले हुए सेटलमेंट्स के एविडेंसेस देखने को मिले। दूसरा, हमको एक बात समझ में आई है कि अगर किसी जगह पर इस तरीके से बड़े लेवल पर रिहाइश की जगहों को जलाया नहीं गया तो उनको अबेंडन कर छोड़ के लोग जो है चले गए थे। ये दो तरीके के आपके एविडेंसेस आपको अर्ली हड़प्पन के में देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि इस इलाके में 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले जो भी लोग रहा करते थे, या 4600 साल के पहले यहां पे जो भी लोग रहा करते थे, उनके रहने की जगहों पे, उनकी रिहाइश की जगहों पे दो बातें कॉमन देखने को मिल रही हैं। पहली तो यह कि उनमें से कई सारे सेटलमेंट्स में बड़े लेवल पर आग लगाई गई थी, या आग लगी थी, कुछ ना कुछ हुआ था, मगर वो जले थे। दूसरी चीज यह कि अगर उनमें आग नहीं लगी, उनको जलाया नहीं गया था, तो उनके रहने की जगहों को लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस तरीके के एविडेंसेस हैं कि वो पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह को जो है लोग छोड़ के चले गए थे, कौन सी जगह को आग लगाई गई थी, कौन सी जगह जो है अपने आप नेचुरली बर्बाद हुई है, और कौन सी जगह को लोगों ने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। एक तरीके होते हैं जिसकी मदद से पता किया जा सकता है। अर्ली हड़प्पन के केस में यह बात निकल कर आ रही है कि इनकी जितनी भी आपकी रहन सहन की जगहें थी, रिहाइश वगैरह थी, वहां पर बड़े स्केल पर बर्निंग की गई है। कई सारे साइट्स पर आग लगाने के सबूत या निशान हमको मिले हैं, और कई दूसरी जगहों पर यह देखने को मिला है कि लोग अपनी ये सेटलमेंट जहां पे वो छोटे छोटे अपने हैमलेट्स में रहा करते थे, छोड़ छोड़ के चले गए। उसके कुछ सालों के बाद में, उसके बाद में हमको यह देखने को मिलता है कि उन्हीं जगहों पे, उन्हीं के आसपास में एक दूसरी सिविलाइजेशन जनरेट होती है, जिसको हम लोगों ने मैच्योर हड़प्पन या फिर हड़प्पन बोल दिया। कहने का मतलब यह है कि अर्ली हड़प्पन वालों ने ही एक दिन जो है अपने रहन सहन के तरीके बदल दिए और रिहाइशें बदल दी, और वक्त के साथ में बड़े बड़े शहर बना दिए, और वही लोग जो है फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मैच्योर हड़प्पन
सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग थे, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। हमको क्योंकि किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन या फिर कोई कॉमनैलिटी अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट हमको एक ब्रेक देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एक अनुमान लगाया है कि शायद अर्ली हड़प्पन वाले लोग अलग थे, वो उनको या तो किसी ने मार ठोक के भगा दिया वहां से, या किसी वजह से वो लोग खुद छोड़ छाड़ के चले गए, और उसके कुछ 100 सालों के बाद में यहाँ पे फिर कुछ नए लोग आके बसे, और या फिर अगर उन्हीं के वंशज आके भी बसे तो उन्होंने फिर पुराना तरीका नहीं अपनाया, मगर कुछ एक नए तरीके से जो है रहन सहन की शुरुआत करी, और उसके चलते फिर यहाँ पर एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज डेवलप हुआ जो अर्ली हड़प्पन से ऑल टुगेदर अलग था। चले, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। चलें देखते हैं सर।